एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का होगा ऐलान। एशिया कप में भारत के ये बनेंगे 15 सुल्तान। जी हां, एशिया कप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच यह मार-धाड़ भरा टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। इसके लिए भारत की 15 सदस्यीय स्क्वाड या फिर कहें 17 सदस्यीय स्क्वाड की घोषणा बस होने ही वाली है। सारे नाम फाइनल हो चुके हैं। हालांकि 15 सदस्य चुने जाएंगे या 17 सदस्य चुने जाएंगे, इस बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि एसीसी जो कि एशिया कप का होस्ट है, इस बारे में उसने कोई भी गाइडलाइन नहीं दी है कि कितने खिलाड़ी आप अपने स्क्वाड में रख सकते हो। ऐसे में ज़्यादा संभावना है कि भारत अपने स्क्वाड में कम से कम 17 खिलाड़ी ज़रूर रखेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन से वो 15 खिलाड़ी हैं। इसके अलावा हम 2 अन्य खिलाड़ियों को भी देखेंगे जो कि इस 15 सदस्यीय स्क्वाड के अलावा होंगे। तो बिना किसी देरी के हम एक नज़र डालते हैं इस 15+2 यानी 17 सदस्यीय स्क्वाड पर। तो सूर्य कुमार यादव इस स्क्वाड के कप्तान रहेंगे। इसके अलावा शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ओपनर के तौर पर खेलेंगे। इसके अलावा परमानेंट विकेट कीपर के तौर पर संजू सैमसन रहेंगे। तिलक वर्मा और रिंकू सिंह मध्य क्रम में मजबूती संभालेंगे। पहले खबर थी कि शायद रिंकू सिंह को सिलेक्ट ना किया जाए, लेकिन अब खबर कंफर्म है कि तिलक वर्मा के साथ साथ रिंकू सिंह को भी इस स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। तिलक वर्मा जिन्होंने कि पिछले 2 साल में लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धमाकेदार प्रदर्शन किया है। अभी हाल ही में उन्होंने साउथ अफ्रीका के दौरे पर लगातार 2 शतक अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में लगा करके रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा आईपीएल में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। रिंकू सिंह भी एक बेहद शानदार खिलाड़ी हैं। हालांकि पिछला कुछ समय उनका खराब जरूर चल रहा था, लेकिन वो एक बड़े मैच फिनिशर खिलाड़ी हैं और एशिया कप में अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाएंगे। ऑलराउंडर्स की बात करें तो हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल तीन धमाकेदार ऑलराउंडर यहां पर भारत को चैंपियन बनाते हुए नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या जहां व्हाइट बॉल के बेताज बादशाह हैं, वहीं शिवम दुबे अपने लंबे लंबे छक्कों की वजह से इस स्क्वाड का महत्वपूर्ण हिस्सा बने हैं। अक्षर पटेल का तो कहना ही क्या है, क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट हो वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। स्पेशली व्हाइट बॉल में तो भारतीय टीम का वो अनिवार्य हिस्सा बन चुके हैं। इसके अलावा चूंकि यह टूर्नामेंट यूएई में हो रहा है, जहां पर स्पिनर लगातार अच्छी भूमिका निभाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में हमने वरुण चक्रवर्ती को देखा, उन्होंने मैच विनर की भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर भी टीम इंडिया कम से कम 3 विशेषज्ञ स्पिनर्स के साथ जाएगी। एक तो अक्षर पटेल हो गया, इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर भी एज अ स्पिन ऑलराउंडर की हैसियत से जाएंगे। बाएं हाथ की अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। इसके अलावा विशेषज्ञ ऑफ स्पिनर वो हैं ही। वरुण चक्रवर्ती भी मिस्ट्री स्पिनर की भूमिका निभाने के लिए जरूर जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में वो अपनी भूमिका पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। यूएई में स्पिनरों की मैच जीतक भूमिका को देखते हुए बीसीसीआई इस बार अपने स्क्वाड में 3 नहीं बल्कि 4 स्पिनर भी शामिल कर सकता है और चौथे स्पिनर के रूप में चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव को जगह मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमने देखा कि 4 विशेषज्ञ स्पिनरों के साथ बीसीसीआई एशिया कप के लिए जा सकती है। जहां तक तेज गेंदबाजी आक्रमण की बात है तो यहां पर भारतीय टीम 2 विशुद्ध तेज गेंदबाजों अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह के साथ जाएगी, जबकि बैकअप विकेट कीपर के तौर पर जीतेश शर्मा को इस स्क्वाड में जगह दी गई है। तो कुल मिलाकर के ये 15 सदस्यीय स्क्वाड है जो कि टीम इंडिया एशिया कप में भेजने वाली है। 2 खिलाड़ी जो मैंने छोड़ दिए हैं वो चुने भी जा सकते हैं अगर 70 सदस्यीय स्क्वाड भेजा जाएगा तो। ये 2 खिलाड़ी हैं श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल। श्रेयस अय्यर का पिछले 2 साल का लगातार अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर उनके काम आ सकता है। मध्य क्रम में वो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं और टी20 फॉर्मेट में हमने आईपीएल में लगातार 2 सीजन में उनका धमाका देख ही लिया है। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल जो टेस्ट फॉर्मेट को भी टी20 फॉर्मेट की तरह खेलते हैं, निसंदेह रूप से वो एशिया कप में भी भारत के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है वो 15+2 सदस्यीय स्क्वाड जो कि एशिया कप के लिए चुना जाना है। इस स्क्वाड में आपको क्या लगता है किस खिलाड़ी को नहीं होना चाहिए और किस खिलाड़ी को होना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। स्पोर्ट्स के ऐसे सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।